अरे क्या क्या लगता है कि आप सरकार बनाएं, क्या वर्तमान सरकार आपको अच्छी नहीं लगती? ये झूठी सरकार है, ये बहकाती है जनता को खाली 5 किलो राशन में बहका रही है और किसान लोग को परेशान कर रही है कि गेहूँ चावल नहीं बिच पा रहा है। ये समय डाई यूरिया भी मर रहे हैं, यूरिया डाई नहीं मिल रहा है। ये समय किसान न परेशान के लाइन लगती है, कम से कम 1000-2000 आदमी में डाई नहीं मिलती, किसान मरते हैं। लेकिन ये 5 किलो राशन और 2000 देख बहका रही जनता के निगाम क्या होती है। जो शहीद हुए 2 लोग, कोई इज्जत सम्मान मिला? देखें, कोई नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। अगर किसी नेता होता कि अगर कोई रहता जाता उसका बेटा का शहीद होता तब उसको समझ में आता। अब यहाँ गरीब लोग सभी लोग मेहनत करके दिन रात एक करके जाते हैं बॉर्डर पे। 4 साल की नौकरी की अच्छी बात है, लेकिन कम से कम उसको इज्जत सम्मान तो मिलना चाहिए था। 2 लोग शहीद हुए लेकिन कोई इज्जत सम्मान नहीं, मतलब मिला जुला कर युवा पर प्रेशर दिया जा रहा है, कुछ नहीं। और पढ़ाई के नाम पर बस बिजनेस चल रहा है। नमस्कार, इस समय हमारी मौजूदगी जनपद जौनपुर में और आपसे बताते हैं कि पीछे एक देवा यादव नाम के नवयुवक खड़ा है और कहीं ना कहीं ये समाजवादी पार्टी के कट्टर समर्थक हैं। और साथ ही आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो है साइकिल चला करके, साइकिल का झंडा लगा करके कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव की आगाज कर चुके हैं जौनपुर जनपद में। और इनसे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करते हैं कि इनका मकसद क्या है कि इतनी कड़ाके की ठंड में ये निकले हुए हैं और जनता के बीच में जा कर के क्या जो है 2024 के लोकसभा चुनाव को किस तरह से लोगों को बीच में प्रस्तुत करना चाहते हैं, इनका मकसद क्या है, इस विषय में जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि क्या अखिलेश यादव जी द्वारा इनको कुछ पैसा वगैरह भी दिया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को अगर समाज में चलना है तो उसका भी कोई ना कोई परिवार होता है, अगर वो समाज के लिए ही कार्य करेगा तो उसका परिवार कैसे अपना जीवन यापन करेगा। इन्हीं सब मुद्दों पर इनसे चर्चा करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं इनकी क्या प्रतिक्रिया मिलती है। आप देखिएगा, आपका अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम है देवा यादव, मेरा घर हरिहरपुर में और मैं पॉलिटिक्स बहुत करता हूँ। मैं हरदम में दौड़ता रहता हूँ, 24 घंटा क्षेत्र में रहता हूँ। और इसी बात मैं ये बात कहना चाहता हूँ महंगाई के बारे में कि कड़ुआ तेल मिलता था, कहना हुआ 60-65 में, समय कहना 200 पहुँच गया है। और उसके बाद कहना हुआ दाल था 65 में, वो कहना 200 170-80 हो गया है। और पढ़ाई में किसान एकदम परेशान रहे हैं, साठ चल रहे हैं, सब कर रहे हैं। और इसके साथ मैं बहुत दूर जाता हूँ, लखनऊ चला जाता हूँ साइकिल के साथ। और अच्छा, साइकिल से आप लखनऊ भी चले जाते हैं? लखनऊ में साइकिल चला जाता हूँ। अच्छा, हाँ। मतलब अखिलेश यादव जी से मिलने के लिए? हाँ, साइकिल चला जाता हूँ। उसके बाद मैं हर सभा में, ये मेरे पड़ोसी एक मंत्री हैं, हरदम मेरे परेशान करते थे, लेकिन मैं इतना करता जुझारू हूँ, मैं डरता नहीं। अच्छा, मैं सिपाही राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के हूँ। अखिलेश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद रहेंगे और इस 24 में सरकार में बना के रहूँगा। अरे क्या क्या लगता है कि आप सरकार बनाएं, क्या वर्तमान सरकार आपको अच्छी नहीं लगती? ये झूठी सरकार है, ये बहकाती है जनता को खाली 5 किलो राशन में बहका रही है और किसान लोग को परेशान कर रही है कि गेहूँ चावल नहीं बिच पा रहा है। ये समय डाई यूरिया भी मर रहे हैं, यूरिया डाई नहीं मिल रहा है। ये समय किसान न परेशान के लाइन लगती है, कम से कम 1000-2000 आदमी में डाई नहीं मिलती, किसान मरते हैं। लेकिन ये 5 किलो राशन और 2000 देख बहका रही जनता के निगाम क्या होती है। नहीं, एक बात और आपसे जानना चाहेंगे कि मतलब खतौनी के तौर पे लोगों को 2000 रुपया भी मिल रहा है और साथ ही साथ 5 किलो राशन मिल रहा है। लोगों का जो बीजेपी के नेता हैं उनका दावा भी है कि जो है कहीं न कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था भी जो है पहले से बेहतर हुई है। उस पर आपका क्या कहना? झूठी सरकार है, ये काम नहीं किए हैं। अच्छे अखिलेश एम्बुलेंस दिए, 100 नंबर दिए, उसके बाद भत्ता देते थे। ये मेडिकल कॉलेज क्लियर नहीं हुआ है वहीं खाली बस वही दौड़ा आ रहे हैं, खाली बस वहीं सब दौड़ रहे हैं कि किसान लोग परेशान हुए और दवाई लिए परेशान, दवाई थोड़ा मिल रही उधर। वो सब इंटर कर वहाँ संविधा रख रहे हैं ना, संविधा बेचारे क्या करेंगे। और 4 साल के मिलिट्री नौकरी दे रहे हैं, ये मतलब 4 साल में मिलिट्री नौकरी मिल जाएगी। आपके यहाँ जो है वर्तमान सांसद किस पार्टी से? इस समय बीजेपी के गिरीश यादव हैं। अच्छा, गिरीश यादव जी इस समय बीजेपी से सांसद हैं? जौनपुर विधायक हैं। सांसद कौन? सांसद का नाम गठबंधन हुआ था, उसका नाम शाम सिंह। हाँ, ये बताइएगा क्या उनकी कार्यशैली आपको कैसी लगी अब तक? शाम सिंह वो थोड़े हैं, अब गठबंधन था अपन चलता था, क्या काम हो रहा है? 2-4 गांव 20 गांव लाइट लग जा रही है और बढ़िया काम थोड़ा हो रहा है। मतलब जिस तरह से चाहिए आपका कहना है वर्तमान सरकार में उस तरह से कार्य नहीं हो रहा है। नहीं, ये सब बेकार।
ये झूठी सरकार है, ये काम बोलती काम नहीं करती। ये तो नाली दे रहा है, किसान लोग मर रहे हैं और नाली साला पानी मिल नहीं रहा है और संजा सवेरे बढ़ेगा जनता मर जाएगी। अरे खेतों में जिस तरह से सांड जो है कटाई और दवाई के लिए छोड़ दिए गए हैं, इस पे आपका क्या विचार? अरे तो पूरा मरे मार आवत है, दिन दहाड़े मार देते बेचारे, न्यूर घास करते उठा फेंक दिया हमारे गाँव में। बेचारी बस ये लोग हम सब एम्बुलेंस से भर्ती किए। मतलब सांड की समस्या है, हाँ यहाँ भी है। और क्या, अरे किसान पैसा लगा के यार भर रहे हैं, उसके बाद चढ़ जा रहे हैं और क्या कहना, क्या बेचारे पैसा लगा कर भर रहे हैं ना। यानी समस्या किस चीज से ये जो ये सरकार मुझे नहीं चाहिए। ये बताइएगा आप इस समय क्या मतलब क्या कर रहे हैं, क्या आपके क्वालिफिकेशन? इस समय हम बीए कर रहे हैं गुलाबी देवी महाविद्यालय सिद्दीकपुर जौनपुर से। हम बीए के छात्र हैं और तैयारी भी कर रहे हैं। एजुकेशन स्तर आपको कैसा लगता है? इस सरकार में बेहतर हुआ है कि बदतर हुआ है? पहले से जानना बहुत बेकार हो चुका है, क्योंकि इसमें सेमेस्टर वाइज करके परेशान कर रहे हैं। ऊपर से कॉलेज की तरफ से हर बार जितनी बार का नाम से अगर एग्जाम आ रहा है 2 बार साल भर में हो रहा है, प्रैक्टिकल फीस भी लिया जा रहा है। ऊपर जब मतलब कि हर तरह का इसमें पैसा लिया जा रहा है और बैग लगा कर उसमें भी पैसा लिया जा रहा है। मतलब मिला जुला कर छात्र को बहुत परेशान किया जा रहा है। जो 6-7 हज़ार में साल भर का एक लोग कोर्स कर लेते थे सभी लोग, अब वो कर नहीं पा रहे हैं। आपकी हाइट वाइट भी अच्छी है यार। हाइट तो है, तो आर्मी अग्निवीर से निकाला गया है, क्या उसमें लगता है? नहीं जाना चाहिए आपको, ट्राई नहीं करना चाहिए? अग्निवीर क्यों? 4 साल नौकरी वही जो शहीद हुए 2 लोग, कोई इज्जत सम्मान मिला? देखें, कोई नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। अगर किसी नेता होता कि अगर कोई रहता जाता उसका बेटा का शहीद होता तब उसको समझ में आता। अब यहाँ गरीब लोग सभी लोग मेहनत करके दिन रात एक करके जाते हैं बॉर्डर पे। 4 साल की नौकरी की अच्छी बात है, लेकिन कम से कम उसको इज्जत सम्मान तो मिलना चाहिए था। 2 लोग शहीद हुए लेकिन कोई इज्जत सम्मान नहीं। मतलब मिला जुला कर युवा पर प्रेशर दिया जा रहा है, कुछ नहीं। और पढ़ाई के नाम पर बस बिजनेस चल रहा है और कुछ नहीं। देश अगर बोल रहे हैं कि अगर सेमेस्टर वाइज करने से अगर देश सुधर जाएगा ना, कुछ होने वाला नहीं है। अरे क्या भारत की इकोनॉमी ऊपर नहीं उठी है? कहाँ से उठ रही है? बताइए आप देखिए, जो लोग का नाम से 3 साल में कोर्स पूरा करके बाहर चले जाते तैयारी करने के लिए, फिर आते थे एग्जाम देते थे। अब वो देखिए कहाँ बाहर जा रहे हैं तैयारी। अरे भारत की पावर से चीन डर रहा है, पाकिस्तान कांप रहा है। देखिए हम लोग की जनता की वजह से, हम लोग जनता की वजह से लूटा हुआ पैसा वही का नाम से आर्मी पावर पे यूज किया जा रहा है। अच्छा। हाँ, और देश विदेश घूम कर अपना का नाम से संपर्क बना रहे हैं ताकि दोस्ती कर रहे हैं मोदी जी। यानी आपको लगता है कि जनता का पैसा लूटा जा रहा है? बड़े आराम लूटा जा रहा है। अब इस वक्त देख लीजिए ट्रक ड्राइवर बेचारे आ गए हैं घर, उनसे भी परेशान किया जा रहा है। अब जब सभी लोग को परेशान किया जाएंगे, आखिर मंत्री वो लोग कहाँ जाएंगे बताइए? उन लोग का खर्चा कैसे चले? उन लोग का मतलब कि हम लोग को वो लूट के काम खर्चा चला दे रहे हैं। आपको क्या लगता है किस तरह का नेता हो समाज में कि विकास हो सकता है, या फिर किस तरह की सरकार आए कि विकास हो सकता है? देखिए हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए आने वाले जो बीत गया समय, इसके पहले अखिलेश भैया जी थे, उन्होंने का नाम से बहुत अच्छा काम किया। अब वही देखिए मेडिकल कॉलेज में अभी तक दवा उपलब्ध नहीं हुआ है और न ही का नाम से ठीक से इलाज हो रहा है। और रही बात, इसके पहले मायावती भी थी, मायावती भी ठीक काम की। कम से कम लाइट तो सही समय पा रही थी। जो टाइम थी जब लाइट कटे वो फिक्स थी, उस समय लाइट भी आ जाती थी। अब तो यहाँ का नाम से किसान को गेहूँ भरना है, ना नहर सही से पानी दे रही है, ना ही लाइट दे रहे हैं, कार दे रहे हैं पूरी रात भर। एक बात और जानना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि विकास के लिए अखिलेश और मायावती ही सबसे बेटर थे? अखिलेश जी सबसे बेटर थे, क्योंकि उनके ज़माने में जो का नाम सभी लोग अभी इस समय तुरंत फ़ोन घुमा कर का नाम से हेल्प मांग रहे हैं पुलिस से। पहले कहाँ मांग पाते थे? 100 नंबर का उपलब्ध, और यहाँ एम्बुलेंस करते देरी ना 5 मिनट के अंदर पहुँच जा रही है, चाहे गर्भवती महिला हो, चाहे रास्ते में कोई प्रॉब्लम हो। अरे भाई क्राइम कंट्रोल हुआ है, बुलडोजर चल जा रहा है। और बुलडोजर देखिए, अगर बुलडोजर प्रथा चलाए हैं ये बीजेपी सरकार, बुलडोजर रुकेगी नहीं। अब चाहे जो सरकार आएगी वो बुलडोजर चलाएगी। बुलडोजर चला अब तो चलेगी। अरे जब बुलडोजर जब क्योंकि वही का नाम से जब कुछ मणिपुर पे बोले क्या भाई, क्या करना चाहिए? जैसे बुलडोजर जब चल रहा है तब मणिपुर वाला जो कांड हो उस पर कहाँ नहीं चला बुलडोजर? चला बुलडोजर नहीं चला। तो क्या लगता है बुलडोजर का जो कार्रवाई सरकार द्वारा हो रही है बढ़िया नहीं है? सुनिए, बुलडोजर चल रहा है केवल यादवों के ऊपर और किसी के ऊपर नहीं चल रहा है। अरे सिर्फ यादव और भी अपराधी हैं उनके ऊपर भी चलता है। कितने के ऊपर चला आप बताइए ना। जब अखिलेश यादव सांसद भवन में क्या जो समाजवादी सपोर्टर हैं उनके ऊपर चल रहा है अपराधी। यानी
आपको लगता है इस सरकार में सिर्फ यादव का ही विरोध हुआ है? यादव का विरोध सारा जो समाजवादी पार्टी से उस पे का नाम चल रहा है। आपको यही लगता है? हाँ यही है। क्यों लगता है ऐसा? क्यों ऐसा कर रहे हैं? लगता है इसीलिए है। यानी जातिवाद चल रही है? जी, जातिवाद के साथ जातिवाद चला रहे हैं। कारण क्या है? क्या क्या लगता है क्यों मतलब पार्टी व्यक्ति विशेष हो गई है? सुनिए, बात सुनिए। जो अखिलेश के सपोर्टर हैं उनके ऊपर चलवाया जा रहा है, और जो भाजपा के सपोर्टर हैं उनके ऊपर कितने लोग के चला, बता दीजिए। आप हमको बता दीजिए। अरे भाई, आप जनता है, आप खुद जानते हैं। अरे जनता क्या, आप लोग भी पता करते हैं, घूमते हैं ना। देखिए, हम आंकड़ा आपको प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। कैमरा बंद करने के बाद हमसे आंकड़ा ले लीजिएगा। आप अपना आंकड़ा बताइए, आपको क्या लगता है इस मामले पे, कितना आप जानते हैं और कितना जानकारी है, उस विषय पर हम बात कर रहे हैं। जितना जान रहे उतना बता रहे हैं। आप उससे ज़्यादा तो आपको जानकारी दिखा जा रहा है। देखिए, प्रेमचंद यादव का मामला चल रहा था देवरिया में। आप जानते हैं वाली बात। तो प्रेमचंद यादव घर पे सब कह रहे थे बुलडोजर चलने वाला है, बल्कि एकाक मीडिया चैनलों पे दिखा भी दिया गया दूसरे घर को तोड़ करके। ऐसा हुआ ना? लेकिन प्रेमचंद यादव के घर पे बुलडोजर नहीं चला। आप जानते हैं इस बात को। और हालांकि तमाम ट्विटर हैंडल से ट्वीट भी किए गए कि बुलडोजर वहां पे चलना चाहिए। आपने देखा भी होगा सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक हुआ या फिर ट्विटर हुआ। तो ये बताइएगा, वो भी तो यादव थे, क्या ऐसा हुआ बुलडोजर चला? लोग वहाँ पर खड़े हुए ना, एकजुट हुए ना, अखिलेश भैया पहुँचे तो वहाँ अखिलेश यादव पहुँचे। देखिए, जब वहाँ पर अखिलेश यादव पहुँचे तो दोनों पक्ष में गए, इधर भी गए उधर भी गए। योगी जी किसके किसके घर पे गए थे, थोड़ा बता दीजिए। लौट गए, हॉस्पिटल से लौट गए। गए प्रेमचंद यादव के घर लौट गए? हॉस्पिटल में गए थे। उस पंडित यादव को लड़का था भाई, वो तो कहा ना, उसको देख के चले गए। वो पक्ष वाली बात किया, अखिलेश गए पहले, उसको पंडित घर गए और उसको हटा दिया। उसको लड़के को विधायक वहाँ था, उसका नाम क्या, विधायक के भुला गया ना, नहीं रहा है। यानी मुख्यमंत्री जी ये गलती की है कि एक घर पे जाके लौट गए, वापस हो गए। हाँ, क्यों वापस हो गए? मतलब यानी इस वजह से आपको लगता है जातिवाद चल रही है? और ज्यादा चल रही है, बहुत जातिवाद चल रही है। देख सकते हैं कि कहीं न कहीं इनका सवाल भी कुछ ना कुछ सही भी लग रहा है, और आपको भी लगेगा, क्योंकि कारण ये है कि इनका ये कहना है कि प्रेमचंद यादव के घर से भी डेथ हुई थी, वहाँ पे जाना चाहिए था। हालांकि इनकी जो प्रतिक्रिया है, आपको लग रहा है एक मैटर और भाई बता रहे हैं। क्या भाई बता रहे हैं? आप देख लीजिए, लखनऊ में विकलांगों के ऊपर कितना पीड़ित किया गया, उसको लाठी चलाई गई उनके ऊपर। तो यानी गलत किया जा रहा है हर तरह से। जाहिर सी बात, आप गलत कर रहे हैं। इस बार क्या प्लान 2024 में आप क्या चमत्कार करने वाले इस हैं? बार हम 24 में अखिलेश जी को लाएंगे, युवा अखिलेश जी को चाहते हैं। अच्छा, हाँ, यानी आप 2024 का चुनाव जौनपुर से तय हो गया है कि सपा आएगी। इस बार युवा अखिलेश को चाहते हैं। युवा इस बार अखिलेश को चाहते हैं। तो यानी पूरा ठान लिए हैं इस बार? पूरा ठान लिए हैं। तो मतलब और भी जातियां तो आपके समर्थन में होंगी? सारी जातियाँ हमारे समर्थन में है सब। और कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए। और भी पूछे तो हम आपको कहीं नहीं बताएंगे। नहीं, अगर आप बताना चाहते हैं कुछ अपने आसपास की समस्या, जो आपके गांव की समस्या है। आसपास की यही समस्या है कि बेरोजगारी, महंगाई इतना हो गई है। देख रहे हैं आप, देख रहे हैं। मेडिकल कॉलेज क्या बाबू बोल रहे हैं? मेडिकल कॉलेज आप देख रहे हैं, अभी मेडिकल कॉलेज बनते हुए कितने दिन हो गए। मेडिकल कॉलेज का भी कुछ एक काम उससे आगे बढ़ा नहीं हो। अगर आप दवाई लेने जाएंगे तो पहले पर्चा दिखाएंगे, आधा दवाई आपको लिखेंगे, आधा दवाई आपको बाहर की दवाई लिख देंगे, जाइए बाहर लीजिए। अच्छा, मेडिकल कॉलेज में? हाँ, मेडिकल कॉलेज में। अब गरीब आदमी जिसके पास पैसा नहीं हो तो कहाँ से जाके बाहर से दवाई लेगा? दवा तो आती है पूरा ना सरकार की तरफ से, लेकिन मिलती नहीं है ना, दवाई बाहर सप्लाई कर दिया जाता है। तो यानी निचले अधिकारी भी करप्ट हैं, यहाँ पे करप्शन में लिप्त हैं। सब कर रहे हैं, सब कर रहे यानी हैं। भ्रष्टाचार पूर्ण रूप से चल रहा है। भ्रष्टाचार पूर्ण रूप से चल रहा है। तो यानी आप वीडियो के माध्यम से मुख्यमंत्री जी तक क्या संदेश देना चाहते हैं? जौनपुर का मेडिकल कॉलेज है, इसमें किस तरह से भ्रष्टाचार किया जा रहा है, इस पे क्या आप संदेश देंगे? मुख्यमंत्री जी को हम यही कहेंगे कि जो दवाइयाँ हैं, जो गरीब को लोगों को है, उनको पीड़ित मत की जाए, उनके साथ दवाई उनके पहुँच जाए। अब एम्बुलेंस देख लीजिए, कल यहाँ पे जांच बैठाया जाए, जाँच बैठाई जाए। अब एम्बुलेंस देख लीजिए, अभी करंजा कला में जाएंगे तो कहीं कबाड़ में रखा होगा, मिलेगा। अगर आप तुरंत कॉल करेंगे तो आपके पास तुरंत नहीं पहुँच पाएगा, मरीज मर जाएगा, लेकिन आपके पास एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाएगा। समझ सकते हैं जौनपुर जनपद की ये समस्या है, और आपसे बताते हैं यहाँ पे रुकने का मुख्य कारण ये था कि हमने देखा इतनी कड़ाके की ठंड में यहाँ पे एक युवा जो देवा यादव हैं, इस सपा का आप देख सकते हैं इनका झंडा है। और हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते, एक पत्रकार स्वतंत्र होता है। कहीं भी अगर कोई भी कार्यकर्ता इतनी कड़ाके की ठंड में दिखाई देगा तो जाहिर सी बात है एक बार उसके पास जाके उसकी प्रतिक्रिया लेंगे। और बाकी हम इनको देखें कि इतनी कड़ाके की ठंड में दो चार युवा के साथ में कुछ बातें कर रहे थे, कुछ प्लान कर रहे थे, तो हमको लगा इनसे एक बार मिलना चाहिए और इनकी प्रतिक्रिया लेनी चाहिए। हमने भरपूर प्रयास किया और इनकी प्रतिक्रिया लिया। आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि क्या ये जो उत्पीड़न बता रहे हैं, क्या ये समाज के लिए हितकारी है या विनाशकारी है? ये आप प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। मैं आशीष चौधरी, आप देख रहे थे डाटा रिपोर्टर न्यूज़। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।